सत श्री अकाल सभी को। मेरा नाम अमन है और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकैबलरी पढ़ेंगे। ये जो वोकैबलरी है हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, वेदर इट इज़ PCSB, SSSB, रेलवे, SSC, इवन द UPSC। आप इन वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं एक एक वर्ड की और आपके ये काम आएंगे। आई प्रॉमिस यू, इनके बाहर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर मोर देन सफिशेंट। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है एक्सेस और एक है एक्सेस। एक एक्सेस होता है, दूसरा एक्सेस होता है। ई से जो एक्सेस होता है उसका मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा है, मोर देन रिक्वायर्ड है, कि टू मच है, टू मैनी है, ठीक है। और एक्सेस जो ए से है उसका मतलब होता है अप्रोचेबल, कि वो चीज़ मुझे एक्सेसिबल है, वो चीज़ मुझे अप्रोचेबल है, ठीक है। ई से एक्सेस का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा है, मोर देन रिक्वायर्ड है। ए से एक्सेस का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपकी एक्सेसिबल है, अप्रोचेबल है। एक्सेस से ही जो वर्ड एक्सेसिबल बनना है, ठीक है। अगर है ना, और इसके बाद एक वर्ड आता है एक्सेशन। एक्सेस, एक्सेस और एक्सेशन। एक्सेशन, एक्सेशन का मतलब होता है कोई चीज़ हासिल करना, कोई चीज़ अकम्प्लिश करना। आपने जीती, आपने सक्सीड की, मतलब आपको है ना, किंग ने आगे सक्सीड किया, ठीक है। मतलब आगे अब मोदी के बाद पता नहीं कौन सक्सीड करेगा, ठीक है। आगे पावर में आना, कोई रैंक हासिल करना, ठीक है, थ्रोन पे बैठना, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेशन। ई से एक्सेस मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, ए से एक्सेस मीन्स अप्रोचेबल, एक्सेशन मीन्स टू अकम्प्लिश। एक्सेस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेस मतलब अप्रोचेबल, एक्सेशन मतलब कि आपने कोई चीज़ हासिल कर ली। आपको याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस भी लिखी हैं हर वर्ड के लिए। जैसे देयर वॉज एक्सेस ऑफ फूड एट द पार्टी, के पार्टी में खाने की एक्सेस थी, ज़्यादा था खाना ज़रूरत से। स्टूडेंट्स कैन एक्सेस द इंटरनेट एट स्कूल, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो इंटरनेट हैं स्कूल में एक्सेस कर पा रही हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द किंग्स एक्सेशन टू द थ्रोन वॉज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल, कि किंग का थ्रोन पे आगे सक्सीड होना, एक्सेशन होना लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा और समझ आया होगा। कोई भी डाउट आए यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। आगे देखो, आगे हमारे पास वर्ड है एक्सेप्ट। ई से एक्सेप्ट, आगे ई से एक्सेप्ट और तीसरा है एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट बोलने में सेम है लेकिन डिफरेंट है। एक्सेप्ट का मतलब होता है ई से, कि किसी को एक्सक्लूड करना, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, कि इसके अलावा क्या है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर और बट फॉर एक बार किसी एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, अपार्ट इसके अलावा क्या है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर इसके अलावा, ठीक है, बट फॉर इसके अलावा। आगे है एक्सेप्ट। ए से एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री करना या कोई चीज़ रिसीव करना, ठीक है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट के HOD ने ट्रिप के लिए है ना, कि ने अप्रूवल दे दिया, कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया जो हमारा लेटर था, रिक्वेस्ट थी, ठीक है। आगे तीसरा है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से कोई इच्छा रखना, एक्सपेक्टेशंस रखना। एक्सपेक्ट से एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। मतलब जैसे आप इस वीडियो को देखकर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी वोकैबलरी अच्छी हो जाएगी, वेरी ऑब्वियस। एक्सेप्ट यहाँ पर आप लगा सकते हो कि हम मेरे चैनल पर इंग्लिश के अलावा और क्या पढ़ाते हो यार, इंग्लिश के अलावा आ गया ना, एक्सेप्ट इंग्लिश, व्हाट डू यू टीच एल्स, ठीक है, व्हाट एल्स डू यू टीच, एक्सेप्ट इंग्लिश, ऐसी एक्सेप्ट, ठीक है। आई है ना, जैसे एक्सेप्ट का आप लगा सकते हो कि उन्होंने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया, ऐसे, ठीक है। इसके साथ वाले जो वर्ड्स हैं वो ऐसे हैं। एवरीवन वेंट टू द पार्क एक्सेप्ट रवि, कि रवि के अलावा सभी पार्क में गए,
शी एक्सेप्टेड द गिफ्ट विद ए स्माइल, कि उसने जो गिफ्ट था एक स्माइल के साथ एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, एग्री किया, कि ले लिया उसने, ठीक है। आई एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स इन एग्ज़ाम्स, मैं एग्ज़ाम्स में एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ तक क्लियर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड होता है देखो डेजर्ट और दूसरा होता है डिज़र्ट। डेजर्ट और डिज़र्ट में डिफरेंस होता है। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान या किसी को छोड़ना, टू लीव, अबंडन करना, या रिमोट एरिया जैसे कि रेगिस्तान। अब लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। थार क्या है, हॉट डेजर्ट है, ठीक है। या आप डेजर्ट कह सकते हो कि है ना, जैसे I never accepted that she will desert me, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे छोड़ जाएगी, ठीक है। that she will है ना desert me, अब आपके पास एक न्यू मीनिंग आ गया। आप लीव मत कहो उसने मुझे छोड़ दिया, अब डेजर्ट कहो। सभी को उत्सुक बनाओ कि आप वो गूगल सर्च करें, ओके। आगे देखो होता है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है स्वीट डिश, है ना, जैसे मिठाई, ओके, जो हम खाने के बाद खाते हैं। डैट इज़ वी सॉ कैमल्स इन द डेजर्ट, ठीक है। वो ना डेजर्ट रेगिस्तान से मैंने ये बनाया था कि मैंने कैमल्स देखे डेजर्ट में। आगे है केक इज़ माई फेवरेट डेजर्ट, केक मेरा सबसे पसंदीदा डेजर्ट है। आगे एक देखो होता है अल्टर और दूसरा होता है अल्टर। एक में ई है, दूसरे में ए है। इनमें डिफरेंस क्या है? अल्टर का मतलब होता है चेंजेस करना, जैसे हम टेलर से करवाते हैं ना, यार इस जीन को अल्टर कर दो, इस शर्ट को अल्टर कर दो, ठीक है, उसे हम अल्टर मतलब चेंजेस लेकर आना, ठीक है। एक होता है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है कि होली सेक्रेड टेबल, होली पाइस, मतलब जैसे हम मंदिर में जाते हैं वहाँ पर है ना भगवान जी के सामने ना एक टेबल सा होता है जहाँ पर फूल वगैरह रखे जाते हैं, है ना। या चर्च में होता है जहाँ पर कैंडलें रखी जाती हैं, ठीक है। उस टेबल जो एक पवित्र टेबल है ना, वो है ना, इसलिए उसे हम कहते हैं अल्टर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्टर। ई से अल्टर टू मेक चेंजेस, ए से अल्टर सेक्रेड टेबल। इसके साथ वाले जो सेंटेंसेस थे, शी डिसाइडेड टू अल्टर हर ओल्ड स्कर्ट, कि है ना उसने डिसाइड किया कि जो उसकी पुरानी स्कर्ट है उसे अब अल्टर करेगी, उसमें चेंजेस लेकर आएगी, ठीक है, टाइट या लूज करवाएगी। द फ्लावर्स वर प्लेस्ड ऑन द अल्टर इन द टेम्पल, की जो फूल थी वो अल्टर के ऊपर रखी गई। कहाँ? टेम्पल में। देखो आगे देखो, एक होता है असेंट, असेंट, डिसेंट, कंसेंट, असेंड, डिसेंड। असेंड जो है उसका मतलब होता है इंक्रीज होना, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते थे ना छोटे होते, कि अब बढ़ते क्रम में आप लिखें ये वरना नंबर्स को, उसे हम असेंडिंग जो वर्ड है वो असेंड से आया है। ये एक वर्ब होता है, क्योंकि है ना ये वर्ब वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊँगी। एक होता है डिसेंड। डिसेंड का मतलब होता है कम करना, कम वाले क्रम में जो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे वही से वर्ड आया है डिसेंडिंग, है ना। जो वर्ड है डिसेंड से बना है। असेंड मैंने बढ़ना, डिसेंड मैंने कम होना। आगे देखो असेंड से ही सिमिलर वर्ड है असेंट, असेंड और असेंट। अब इंक्रीज मत बोलना, असेंड या असेंट बोलना, ठीक है, सेम मीनिंग। देखो एक होता है जहाँ पर तो सिंगल एस है, ठीक है, ASCENT, उसका मतलब होता है बढ़ना। लेकिन जो असेंट है, ठीक है, उसका मतलब होता है परमिशन देना, ठीक है, परमिशन ग्रांटेड या अप्रूवल की। हमारे जो वही वाला की मेरा सारा एग्जाम्पल, ये हमारे HOD ने हमारे ट्रिप के लिए असेंट दे दिया, टू गिव अप्रूवल, ठीक है। एक होता है डिसेंट, मतलब डिसअप्रूवल, उन्होंने डिसेंट दे दिया मतलब मना कर दिया। एक होता है कंसेंट, कि परमिशन मांगना। अगर आप किसी को वरना क्या कहते हैं, जैसे हम पूछते होते हैं ना कि ना आपने उसकी चीज़ लेने से पहले उसका कंसेंट लिया था, या डॉक्टर आपसे पूछते होते हैं आपका इलाज करने से पहले आपका कंसेंट लेते हैं, आपकी परमिशन लेते हैं, राइट। इसको असेंट बढ़ना, असेंड बढ़ना, डिसेंट कम होना,
असेंट परमिशन देना, डिसेंट परमिशन ना देना, मना कर देना, कंसेंट परमिशन मांगना। यहाँ से जो मिलते जुलते लाना मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, डैट इज देयर असेंट टू सक्सेस टुक मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। असेंट का देखो मतलब था टू इंक्रीज, है ना, कि उनका जो है ना सक्सेस की ओर बढ़ने, है ना, बढ़ने में उनको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क लगा, कई साल का हार्ड वर्क लगा। शी गेव हर असेंट टू द न्यू प्लान। असेंट का मतलब था परमिशन देना, कि उस लड़की ने न्यू प्लान को असेंट दे दिया, परमिशन दे दी। आगे देखो कंसेंट। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर पेशेंट्स कंसेंट बिफोर द ऑपरेशन, की डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले मरीज का कंसेंट लिया, परमिशन ली। ठीक है, आगे और यार फोन ही हिल गया मेरा तो। ये देखो, वेट मैं सेटिंग सी कर लूँ। हाँ, अब देखो, द बलून बिगेन टू असेंड इन द स्काई। असेंड मतलब बढ़ना, कि जो बैलून था बढ़ता चला गया स्काई में, है ना, उड़ता ही फिरूँ, राइट, वही था ना वो मीम। आगे देखो, द एयरप्लेन स्टार्टेड टू डिसेंड स्लोली। अब उसने लैंड होना होगा भाई, जो एयरप्लेन था, एरोप्लेन था, उसने डिसेंड होना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडॉप्ट, तीसरा होता है अडेप्ट। अडेप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट। देखो, अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड पर्सन, कि कोई महारती है उसमें। ठीक है, एक होता है अडॉप्ट, हम कह देते ना हमने उस पपी को अडॉप्ट किया, उस बच्चे को अडॉप्ट किया। ठीक है, एक होता है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाना, है ना, जैसे कोई यार नाटकों में नहीं कह देते बेटा ढलना सीखो, ढलना सीखो। ठीक है, एडजस्ट होना सीखो। ठीक है, अडेप्ट मतलब स्किल्ड पर्सन, अडॉप्ट मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि किसी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करना जो आपकी नहीं है। ऑब्वियसली मान लो ये डॉल को मैंने अडॉप्ट किया, ठीक है, चलिए इसकी आंखें बंद आ रही हैं, आई डोंट नो ऐसी खिलेंगी। ठीक है, तो अडॉप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो आपकी नहीं थी, है ना, उसको अडॉप्ट करना। ठीक है, बच्चे को, फ्लावर को, एनिमल को, आप किसी भी चीज़ को कह सकते हो। अडॉप्ट का मतलब होता है किसी, है ना, अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से, है ना, मतलब अकस्टम योरसेल्फ। एडजस्ट को आप अकस्टम योरसेल्फ भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज, अगर कोई आर्ट्स वगैरह के लिए भी देख रहा है ना, वेल, है ना, गुड टू गो है, बिकॉज ऐसी वोकैबलरी बड़ी मुश्किल से मिलती है यार। आगे देखो, एक होता है एमिकेबल, एक होता है एमिएबल। एमिकेबल का मतलब होता है विदाउट एनी डिस्प्यूट, किसी झगड़े के बिना। ठीक है, मैं और मेरी दोस्त एमिकेबल बिहेवियर से रहते हैं। ठीक है, या मान लो कि मैंने आज की जो शॉपिंग है, ठीक है, मेरी बहन के साथ एक एमिकेबल तरीके से की, मतलब बिना झगड़े की। एक होता है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है, ये बंदा बड़ा एमिएबल है, फ्रेंडली मत कहो, 9 बैंड इंग्लिश यूज़ करो, दैट इज़ एमिएबल। एमिकेबल बिना किसी झगड़े से, एमिएबल फ्रेंडली। जैसे द मीटिंग एंडेड इन एन एमिकेबल मैनर, की जो मीटिंग है वो एक एमिकेबल मैनर में एंड हुई। शी इज़ एन एमिएबल टीचर हु हेल्प्स एवरीवन, कि वो बहुत ही ज़्यादा एक एमिएबल टीचर है जो हर एक की मदद करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ना अडेप्ट, अडॉप्ट और अडेप्ट के मैं सेंटेंसेस लिखना भूल गई तो मैंने आगे लिखे हैं, डैट इज़ एनिमल्स अडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट ओवर टाइम, की जो एनिमल्स होते हैं भी अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को समय के साथ डाल लेते हैं। दे डिसाइडेड टू अडॉप्टेड ए चाइल्ड, कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक चाइल्ड को अडॉप्ट करेंगे। शी इज़ अडेप्ट एट सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, मतलब है ना, अडेप्ट आप मैंने बोला था कि स्किल्ड पर्सन है। ठीक है, मतलब परफेक्ट है यार इस काम में, तो वो परफेक्ट, तो वो जो लड़की है वो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अडेप्ट है। परफेक्ट की जगह अडेप्ट बोलूँ। आगे
कितनी रह गई यार, आज की एक ही पेज हो रहा है, ठीक है। अगर कोई देख रहा है कि और कितनी लंबी जाएगी। तो एक्सीड, एक होता है एक्सीड, एक्सीड, कंसीड, एक्सीड, एक्सीड, कंसीड। एक्सीड का मतलब क्या होता है? क्रॉस करना, लिमिट पार करना, ठीक है। क्रॉस करना है, सरपास करना लिमिट को, ठीक है। डू नॉट एक्सीड योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करो या एक्सीड करो, सरपास मत करो उन्हें। स्पीड मत है ना सरपास करो जितनी लिमिट दी गई है। एक होता है एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है वही तो है ना कहना किसी प्रपोजल के लिए एग्री करना, रिक्वेस्ट के लिए एग्री करना या डिमांड के लिए एग्री। एक वर्ड होता है कंसीड, कंसीड का मतलब होता है ना कि पहले उसने मना कर दिया, मुकर गई थी वो बात से, ठीक है, लेकिन फिर कहती ठीक है यार कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंसीड। एक्सीड मतलब क्रॉस करना अपनी लिमिट्स को। एक्सीड का मतलब होता है किसी प्रपोजल या रिक्वेस्ट डिमांड के लिए एग्री करना। कंसीड का मतलब होता है पहले मना कर देना और फिर हाँ करनी। यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, डू नॉट एक्सीड द लिमिट ऑन द रोड, की लिमिट से ज़्यादा है ना जो है ना स्पीड है अपने आप को है ना क्रॉस मत करो रोड पर। द किंग रिफ्यूज टू एक्सीड द रिक्वेस्ट, ये किंग ने मना कर दिया, किसको? रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट के लिए मना कर दिया, हाँ के लिए, उसको अप्रूवल नहीं दिया है ना। आगे है ही फाइनली कंसीड दैट शी वॉज राइट, कि उसने फाइनली मान लिया कि वो ठीक थी, ठीक है। आगे देखो अल्टर हमने पढ़ा भी था, ठीक है, उसी से वर्ड बनता है अल्ट्रेशन, ठीक है, मतलब चेंज करना, इसको तो समझाने की बात ही नहीं बनती। आगे अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब होता है किसी में झगड़ा होना, डिस्प्यूट होना, फाइट होना। जैसे पंजाब और हरियाणा में पानी के लिए अल्टरकेशन है, ठीक है, डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट में। द टेलर मेड अल्टरेशन टू माई ट्राउजर, ये तो समझ ही है, ठीक है। देयर वॉज अल्टरकेशन बिटवीन द टू ड्राइवर्स ऑन द रोड, कि रोड पर दो ड्राइवर्स के बीच अल्टरकेशन थी, किसी चीज़ के लिए फाइट थी। आगे देखो वर्ड है अपोजिट, एक होता है अपोजिट, दोनों सेम ही बोले जाते हैं लेकिन मीनिंग में डिफरेंस है। अपोजिट का मतलब होता है डिफरेंट, कि जैसे लेफ्ट इज अपोजिट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम राइट, मतलब बिल्कुल अपोजिट साइड होना। एक होता है अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही, शी वॉज अपोजिट, ये सही थी, ठीक है। द वर्ड कोल्ड इज अपोजिट टू हॉट, की जो वर्ड ठंडा है वो है ना गर्म के अपोजिट है। योर कंटेंट वॉज अपोजिट टू द टॉपिक, कि आपका जो कंटेंट था वो टॉपिक के हिसाब से बिल्कुल सही था, अपोजिट था, परफेक्ट था, ठीक है। और परफेक्ट मत बोलो यार, अडेप्ट होता है। आगे देखो वर्ड है इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट। जैसे हम कह देते हैं कि पोल्यूशन की क्या क्या अफेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके अफेक्ट्स ही होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है, मतलब जो ई से इफ़ेक्ट होता है वो चेंज ही होता है, ए से इफ़ेक्ट भी चेंज ही होता है, लेकिन जो ई से इफ़ेक्ट होता है जिसका मतलब होता है इम्पैक्ट, उसका मतलब सही है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन जो ए से अफेक्ट होता है ना, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। जैसे द मेडिसिन हैड अ क्विक इफेक्ट ऑन द पेशेंट, की जो मेडिसिन थी उसका पेशेंट के ऊपर एक बहुत ही जल्द इफेक्ट रहा, मतलब ठीक कर दिया होगा, ठीक है। कोल्ड वेदर कैन अफेक्ट योर हेल्थ, ए से इफेक्ट आ गया ना, इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, कि जो ठंडा वेदर है आपकी हेल्थ पर एक अफेक्ट डालेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। आज के लिए जो दो लास्ट वर्ड्स हैं डेट इज इल्यूजन एंड इल्यूजन। इल्यूजन डब्बे के सामने लिखा होता है, इल्यूजन का मतलब होता है दिखावा, ठीक है, कि द इमेजेस आर फॉर इल्यूजन ओनली, सुपर के ऊपर लिखा होता है ना कि जो इमेजेस हैं सिर्फ दिखावे के लिए, सच में अंदर डब्बे के अंदर कुछ और हो सकता है, ठीक है। मतलब इसका जो सिनोनिम है डेट इज प्रिटेंस, इल्यूजन प्रिटेंस। या आप ये भी कह सकते हो कि एग्जाम्पल से समझाना,
एक होता है अल्यूज़न। अल्यूज़न मतलब देना, रेफरेंस देना, ठीक है। जैसे आप मेरा यूट्यूब चैनल है, उसकी अल्यूज़न आपके फ्रेंड को दो, ठीक है यार वो अच्छा पढ़ाती है, दैट इज़ रेफरेंस देना, सजेस्ट करना, ठीक है। टू इन्फर, अंडरस्टैंड करना भी इसका मतलब होता है, ठीक है। टू रेफर, टू मेंशन विथ रेफरेंस टू इम्प्लाई, टू सजेस्ट, टू इन्फर। इसके जो साथ मिलते सेंटेंसेस से, दैट इज हर स्पीच इंक्लूडेड एन अल्यूजन टू फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स, की जो उसकी स्पीच थी वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर जो हिस्ट्री के इवेंट्स हैं उनको मेंशन कर रही थी, उनको अल्यूजन दे रही थी, सजेस्ट कर रही थी, इम्प्लाई कर रही थी, ठीक है। आगे देखो, द मैजिशियन क्रिएटेड एन इल्यूजन ऑफ फ्लोटिंग बोट, कि जो जादूगर था उसने एक फ्लोट करती हुई बोट का इल्यूजन बना दिया था, दिखावा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द होल वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो और हाउ वाज द कंटेंट, कोई कमी हो, कोई अच्छा लगा, मतलब जैसे भी लगा, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे एंड आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर, बाय बाय।